हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड 3 PM बेल। यानी कि जब प्रीवियस डे में मार्केट क्लोज हो जाता है उसके पहले जैसे ही 3 PM यानी कि 3 बज जाते हैं वहाँ से प्राइस या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। ऐसे में प्रीवियस डे के हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे हमें ओपनिंग ट्रेड कैसे लेना है, यानी कि जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे में यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जैसे ही खुल जाता है तो कैसे यहाँ पर ट्रेड लेना है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैं आपको ये ट्रेडिंग सेटअप या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी कहे ये मैं आपको देने वाला हूँ। आप इसको बैक टेस्ट कर लेना, आपको कॉन्फिडेंस तभी आने वाला है। तो आपने क्या करना है कि इसको एंड तक देखना है बॉस। उसके पहले आज जो है तो आज रक्षाबंधन है, तो ऐसे मौके पर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरे वीडियो को। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो ये निफ्टी यहाँ पर बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। अब इसकी मदद से आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये 3 PM बेल का ये ट्रेडिंग सेटअप क्या है और इसके बेस पे जो है तो आपने कैसे ट्रेड करना है। आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना तो प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करता है और ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ कि इसके बाद में जो है तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर पता नहीं भी है तो भी जो है तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। यानी कि आपको अगर ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन नहीं समझता है, कुछ नहीं है, तो भी जो है तो आप इसके बेस पे ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आसान भाषा में, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, किताबी भाषा में हमें नहीं जाना है, अदरवाइज जो है तो यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। अब ये जो है ना तो इसका सेटअप क्या है ये सबसे पहले समझ लो। यहाँ पर जो है तो आपने क्या करना है कि जब प्रीवियस डे का मार्केट क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग सेशन होता है ना उसके पहले, यानी कि नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन होने से पहले जो है तो इसको मार्क करके रखना है। वो क्या मार्क करना है ये पहले समझ लो। उसके बाद में जो है तो मैं आपको 1 by 1 प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा। उसके बाद में आपने बैक टेस्ट करना है इसको, आपको तभी समझ में आएगा कि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना तो ये कितना हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेटअप है। तो ये 3 PM की जो बेल होती है ये मतलब क्या है असल में, यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि आपके चार्ट पर जो है ना तो प्रीवियस डे में, यानी कि जो प्रीवियस डे का हिस्टोरिकल डाटा है ना वहाँ पर जाना है और आपने वहाँ पर 3 PM की कैंडल देखना है कि भाई 5 मिनट की यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद 5 मिनट की या तो 3 मिनट की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 PM की जो कैंडल है ना इसका हाई और लो का लेवल यहाँ पर हमने मार्क करके रख लेना है। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब नेक्स्ट डे में जो है ना तो इसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो आपने किसी वजह से आपने मान लो प्राइस अगर यहाँ पर क्लोज हुआ है तो यहाँ पर मान लो ओपन कहाँ पर हो जाएगा, कायदे से यहाँ पर वो ओपन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई इवेंट होता है तो प्राइस गैप अप या तो गैप डाउन भी हो सकता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये जो 3 PM की कैंडल है ना तो ये प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मान लो आपने प्राइस एक्शन कुछ भी या तो कुछ भी हो सकता है, आपने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर ली होगी इधर या तो समथिंग कहीं पे भी लॉन्ग एंट्री कर ली होगी, तो ये जो प्राइस ये जो हमने 3 PM की जो कैंडल है तो यहाँ पर जो हाई का और लो का लेवल मार्क किया है ना तो ये आपके प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपने यहाँ पर लॉन्ग यहाँ पर एंट्री कर लिया है ना तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको जो है तो ट्रेड यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड भी है इस उम्मीद में अगर आप बैठेंगे ना कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये जो है तो ये प्राइस ने इस तरीके से यहाँ पर ये हाई लगाया हुआ है इस ट्रेंड में और उसके बाद में ये है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे आप इस उम्मीद में बैठेंगे, होप में बैठेंगे कि प्राइस यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर मैं कट करूँगा अपने ट्रेड को, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्राइस यहाँ से जो है तो रिवर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से अगर मान लो प्राइस किसी वजह से यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, आपने शॉर्ट एंट्री कर लिया, तो आपने जो है तो ये नहीं सोचना है कि प्राइस का जो है तो ये क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है तो प्राइस इस लेवल तक आएगा। हो सकता है आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो लेवल है तो ये इसके लिए बैरियर का काम करेगा।
तो यहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। और आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, आपने अगर यहाँ पर एग्जिट नहीं कर लिया तो ये यहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। अब इस तरीके से जो है तो ये तो मैंने अगर गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका मैंने बताया, लेकिन प्राइस जब इस लेवल पर आता है, ये जो 3 PM की कैंडल है, तो इसके बीच में आता है ना प्राइस, और यहाँ से अगर बियरिश या तो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है ना, तो आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ये सिंपल सा, इतना सिंपल सा यहाँ पर सेटअप है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके 1 बाय 1 यहाँ पर कुछ जो बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल चार्ट है ना, तो ऐसा नहीं है कोई सेलेक्टेड चार्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आपको कुछ प्रैक्टिकल चार्ट बैक टेस्ट करके बताता हूँ, और इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग स्टॉक में कर रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी या तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर रहे, तो ये आपके लिए वर्क करेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यह ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए जो है ना, तो बेसिकली आपको चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं जो हूँ तो आपको मेरे कोर्स में यहाँ पर सिखाता हूँ। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो वैसे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी हुई है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर तो उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, आपको ये बैक टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसके बाद में खुद ने बैक टेस्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमने क्या किया है, 3 PM की कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखोगे, आपको थोड़ा बेसिकली प्राइस एक्शन समझना है। अब यहाँ पर देखते ही यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि प्राइस इस लेवल पर आया। अभी तक जो है तो कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा था, ये 3 कैंडल शुरुआत से यहाँ पर बन रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया तो ये यहाँ पर एक कैंडल देखेंगे, तो ये कौन सी कैंडल है, इनडिसीजन की कैंडल है। यानी कि इसका मतलब है कि अब बायर और सेलर के बीच में जो है तो अभी यहाँ पर कंफ्यूजन है कि भाई प्राइस ऊपर लेके जाना है या तो नीचे जाने वाला है। तो इसकी वजह से जो है तो ये डोजी कैंडल बना है। अब यहाँ से प्राइस ब्रेक हुआ, ये अलग बात है, लेकिन इसके लिए प्राइस एक्शन समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमने हाई का लेवल मार्क किया है ना, यहाँ से प्राइस क्या करता है कि ये रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस नीचे चला जाता है। अब इसके अलावा मैं पीछे आता हूँ थोड़ा, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि 7 अगस्त की ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें प्रीवियस डे का डाटा देखना है। तो हमें ये 3 PM की कैंडल कौन सी है, तो 3 PM की कैंडल ये है। तो इसका हमने हाई का और लो का लेवल इस तरीके से मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या होता है कि ये गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ और एग्जैक्टली प्राइस इस लेवल पर आया। ये जो हमने 3 PM की जो बेल है, तो यहाँ पर ये कैंडल जो हमने इसका लेवल मार्क किया है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस यहाँ से नीचे चला जाता है। अब उसके बाद में मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। अब मान लो आप क्या कर रहे हैं कि इस ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको प्रीवियस डे का डाटा देखना है। तो प्रीवियस डे में 3 PM की कैंडल कौन सी है, तो इसको हमने मार्क करना है। अब यहाँ पर देखोगे, ये हमने इस तरीके से, ये कैंडल है तो इसका हमने हाई का और लो का लेवल मार्क कर लिया। अब प्राइस अगर देखेंगे तो कहाँ पर ओपन हुआ है एग्जैक्टली, ये जो हमने 3 PM की कैंडल का जो हाई लो मार्क किया है, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इस एग्जांपल में ये सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, ऊपर चला जाता है। अब दोबारा अगर देखेंगे, प्राइस उसी लेवल पर आया और यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ऊपर चला गया। अब इसी तरीके से मैं पीछे आता हूँ, आपको और एक दो एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ना, तो ये 3 PM की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। तो हमने क्या करना है, इसका हाई का और लो का लेवल मार्क कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ, जैसे ही इसके बीच में आता है तो यहाँ से प्राइस एक्शन आपको थोड़ा समझना चाहिए, अदरवाइज जो है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा यहाँ पर सिंपल आपको मैं सेटअप बता रहा हूँ, वहाँ से प्राइस ये रिवर्स हो गया। अब उसी तरीके से मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 3 PM की कैंडल कौन सी है, तो ये कैंडल है, इसका हाई का और लो का लेवल हमने मार्क कर लिया। प्राइस इसके बीच में आता है, यहाँ से प्राइस क्या करता है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे चला जाता है। दोबारा प्राइस आया, नीचे चला गया। आप इसको बैक टेस्ट करो, आप जो है
तो यहाँ पर इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें कि आपको जो है तो इस सोने की खान दे रहा हूँ मैं इसको, आप इसको बैक टेस्ट करना, तभी जो है तो आप कहेंगे कि भाई हमें जो है तो ये क्या सिखा दिया। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।